योगेश मिश्रा। वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। पहले चरण के उम्मीदवारों का भाग्य इस समय ईवीएम में बंद हो चुका है। पहले चरण के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम करेगी। दूसरे चरण में अगर हम उत्तर प्रदेश की सीटों पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी की सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में पश्चिम की 8 सीटों पर चुनाव होगा। 2014 के चुनाव में भाजपा ने इन सभी 8 सीटों पर अपनी विजय दर्ज कराई थी। भाजपा के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। सपा, बसपा, रालोद गठबंधन के सामने भाजपा को कड़ी चुनौती देने और भाजपा को इस इलाके से कितना कम कर सकते हैं, इस चुनौती से पार पाना होगा। नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट है। यहाँ 43% मुसलमान और 26% दलित हैं। जाट, सैनी एवं अन्य जाति बहुल नगीना सीट पर भाजपा एवं बसपा के मध्य मुकाबला प्रतीत हो रहा है। 2004 में भाजपा के यशवंत सिंह ने नगीना लोकसभा में 92,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज कराई थी। 2004 में भाजपा को 39% वोट मिला था। सपा बसपा को 55% वोट मिला था। नगीना लोकसभा में भाजपा सांसद यशवंत सिंह के खिलाफ मतदाताओं में काफ़ी नाराजगी थी। इसको देखते हुए भाजपा ने सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर यशवीर सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया, पर भाजपा ने एक बार फिर यशवंत सिंह पर विश्वास जमाते हुए उन्हें ही टिकट थमा दिया है। बसपा की ओर से पूर्व विधायक गिरीश चंद्रा चुनाव लड़ रहे हैं एवं कांग्रेस ने नगीना विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री ओमवती को टिकट थमाया है। ओमवती भाजपा से भी टिकट की प्रबल दावेदार थीं, पर ये नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले अचानक कांग्रेस में चली गईं। अगर कांग्रेस की उम्मीदवार ओमवती बहुतायत मुस्लिम मतों को अपनी ओर करने में सक्षम होती हैं तो भाजपा की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बहुतायत मुस्लिम और दलित मत बसपा के पाले में जाता है तो भाजपा की हारने की संभावना है। कुल मिलाकर नगीना लोकसभा में सपा बसपा गठबंधन का पल्ला आपको भारी दिख सकता है। अमरोहा लोकसभा, इस लोकसभा में 39% मुस्लिम, 19% दलित, 8% राजपूत और इतने ही जाट, सैनी, गुजर और अन्य जातियां हैं। लोकसभा में मुस्लिम बनाम हिंदू चुनाव होने की यहाँ संभावना है। 2014 के चुनाव में भाजपा के कंवर सिंह तंवर ने 1,58,214 मतों से जीत दर्ज की थी। भाजपा ने इन्हें फिर से टिकट थमा दिया है। बसपा के टिकट पर जनता दल सेकुलर पार्टी से राजनीति करने वाले दानिश अली एवं कांग्रेस के टिकट पर युवा जाट नेता सचिन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बसपा के दानिश अली को एक तरफा मुस्लिम और जाट वोट मिल जाते हैं तो भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस लोकसभा में भाजपा एवं बसपा में कौन जीतेगा, इसका फैसला इस बात पर निर्भर है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सचिन चौधरी किसका वोट काटते हैं, किसको कम करते हैं। इस लोकसभा में 1952 से 71 तक मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता हुआ है, पर 1977 से अभी तक केवल एक बार 1999 में बसपा के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार राशिद अलवी चुनाव जीते थे। बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट है। यह लोकसभा भाजपा का गढ़ है। भाजपा ने बुलंदशहर लोकसभा में 1999 के बाद 2009 को छोड़कर लगातार अपनी जीत दर्ज कराई है। इस लोकसभा का सामाजिक समीकरण भाजपा के अनुकूल है एवं 2019 में भाजपा के जीतने की उम्मीद यहां की जानी चाहिए। अलीगढ़ लोकसभा, इस लोकसभा में भाजपा एवं बसपा के मध्य कांटे का मुकाबला है। इस लोकसभा में कांग्रेस एवं बसपा ने जाट उम्मीदवार को टिकट दिया है। अपने वर्तमान सांसद सतीश गौतम को टिकट दिया है। भाजपा सांसद सतीश गौतम के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। अगर मोदी लहर के कारण लोग इनसे नहीं जुड़ पाते हैं तो ये चुनाव हार भी सकते हैं। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अजीत बालियान को जाट के अलावा जाटो एवं मुस्लिम मत मिल रहा है। अगर ये अन्य जातियों में पैठ बनाने में सफल रहते हैं तो भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी लहर के कारण भाजपा का पलड़ा इस सीट पर थोड़ा भारी है। हाथरस भी सुरक्षित लोकसभा सीट है। इस लोकसभा में जाटो, जाट, ब्राह्मण, राजपूत एवं मुस्लिम बाहुल्य हाथरस सीट पे भाजपा मतों का प्रभाव ठीक है। सपा और भाजपा के मुकाबले में भाजपा की जीत प्रतीत हो रही है। इस लोकसभा में सपा बसपा गठबंधन का सामाजिक समीकरण कमजोर है। सपा बसपा गठबंधन मुकाबले में तभी आ सकती है जब जाटों का एक तरफा मत उसे मिले, जो संभव होता नहीं दिख रहा है। मथुरा लोकसभा, इस लोकसभा में भाजपा एवं रालोद के बीच कांटे का मुकाबला है। 2014 में भाजपा के टिकट पर चर्चित अभिनेत्री स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी ने 3 लाख
30,743 मतों से जीत दर्ज की थी। इनके खिलाफ लोगों में नाराजगी के बावजूद भाजपा ने इनको टिकट दिया। देखना दिलचस्प होगा कि ग्लैमर के सहारे लोगों की नाराजगी कितना दूर करने में कामयाब होती हैं। रालोद ने मथुरा लोकसभा में स्थानीय राजपूत नेता कुंवर नरेंद्र सिंह को टिकट दिया। ये राजपूत, जाट, मुस्लिम, जाटो एवं यादव सामाजिक समीकरण के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके भाई मानवेंद्र सिंह 1984, 1989 और 2004 में मथुरा लोकसभा में जीत दर्ज किए थे। कांग्रेस ने उद्योगपति महेश पाठक को टिकट दिया है। अगर ये अच्छा चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। आगरा सुरक्षित लोकसभा वैश्य, ब्राह्मण, जाटों, मुस्लिम, राजपूत, यादव, गडेरिया, कुशवाहा एवं अन्य जातियां बाहुल्य आगरा सुरक्षित लोकसभा में भाजपा एवं बसपा के मुकाबले में भाजपा की बढ़त साफ दिख रही है। इस लोकसभा के वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया को भाजपा ने इटावा से लोकसभा मैदान में उतारा है। रामशंकर कठेरिया के खिलाफ लोगों में काफ़ी नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने इनके बदले अपने मंत्री सतपाल सिंह बघेल को टिकट दिया। इनको टिकट देते हुए भाजपा ने लोकसभा में बघेल जाति की संख्या को भी ध्यान में रखा है। ये मूल रूप से पिछड़ी जाति से आते हैं, पर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाते हुए 2017 में पहले विधानसभा लड़े और अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा, इस लोकसभा में भाजपा और बसपा के बीच मुख्य मुकाबले में भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, पर राजबब्बर के मैदान में आने के बाद जीत किसकी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजबब्बर किसका कितना वोट काटने में कामयाब होते हैं। भाजपा ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा में तत्कालिक सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चहर को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये अभी तक जितना चुनाव भी लड़े हैं सब में दूसरे स्थान पर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार चहर पहले स्थान पर आएंगे या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर इनका खेल बिगाड़ देंगे। बसपा ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा में पूर्व विधायक एवं दबंग ब्राह्मण नेता श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को टिकट दिया है। इस लिहाज से देखें तो इन 8 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ चुनाव के दिन तय होगा, कोई किसी तरह का दावा नहीं कर सकता है। जातियां इतने खेमों में बटी हुई हैं कि जातियां किसको वोट करेंगी यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि गठबंधन पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि गठबंधन को पिछली बार एक भी सीट इस इलाके में हाथ नहीं लगी थी। भाजपा का प्रदर्शन खराब होगा क्योंकि भाजपा के पास सारी सीटें थी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।